हालेलुया। प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन में आपको लेके जाना चाहता हूँ और आज का वचन सच में बहुत उत्तम है और आप जब इसे सुनेंगे आप बहुत बरकत को पाएंगे। तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? आज के दिन में परमेश्वर आपसे बात करेंगे। जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप सब आज प्रभु के वचन से आनंदित होने वाले हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे अति आनंद का कुंड है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रभु के वचन में आज के दिन में चलेंगे। भजन संहिता 16 अध्याय उसके 11 पद में, Psalm 16 वर्स 11, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। किसके निकट? कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है ना? भजन का लिखने वाला कह रहा है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हे परमेश्वर, तू ही मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। किसके निकट है आनंद की भरपूरी? परमेश्वर के निकट। आज पता है संसार आनंद को खोज रहा है। आज संसार आनंद की खोज में लगा हुआ है, पर पता है ये आनंद आपको कहाँ मिलेगा? प्रभु के दास ने कहा, तेरे निकट। हालेलुया। परमेश्वर के निकट, यीशु मसीह के निकट आपको सच्चा आनंद मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुख में नहीं जाएंगे, आप तकलीफों में नहीं जाएंगे, पर पता है आपका आनंद आपको प्रभु के निकट मिलेगा। तकलीफें कितनी भी हो, हालात ऐसे हो कि मरने की दशा तक पहुंचे हुए हो, पर पता है आपका आनंद कम नहीं होगा। मृत्यु तक भी आप आनंदित रहेंगे। हालेलुया। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। पर जो लोग परमेश्वर के निकट नहीं है ना, वो उदास हो जाते हैं। हालेलुया। वो उदासी में चले जाते हैं। आपको मालूम है, एक घटना आपको बताता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में 17 से 22 पद में मालूम है एक जवान का जिक्र है ना? आप सबने पढ़ा होगा। एक जवान का जिक्र पाया जाता है और वो किसके पास आता है? यीशु मसीह के पास। और पता है ऐसे नहीं आता, बाइबल में लिखा है, जब आप 17 पद को पढ़ेंगे, लिखा है जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। कैसे आया? दौड़ता हुआ आया। मतलब इसके अंदर पाने की चाह थी। ये जानता था कि यीशु मसीह के निकट आनंद है। ये जानता था ये मुझे मार्ग बता सकता है, ये मुझे जीवन का मार्ग बता सकता है। पता है, दौड़ता हुआ आया और बाइबल में लिखा है उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? एक प्रश्न के साथ दौड़ता हुआ बेचैनी के साथ यीशु के पास आता है। और पता है यीशु ने उसे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यीशु मसीह के पास आता है और कहता है मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह से कहते हैं तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। और आगे की बात ने मुझे बहुत बरकत दी। पता है क्या लिखा है 19वें पद को? बहन पढ़िएगा। तू आज्ञाओं को तो जानता है, तू आज्ञाओं को तो जानता है। ये यीशु मसीह से उत्तम मार्ग पूछ रहा है, ये अधिकारी होने का मार्ग पूछ रहा है, ये जीवन का मार्ग पूछ रहा है। और यीशु क्या कहते हैं? कहते हैं तू आज्ञाओं को तो जानता है। हत्या ना करना जी, व्यभिचार ना करना जी, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना।
यीशु मसीह से उत्तर देते हैं, कहता तू आज्ञाओं को तो जानता है ना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अपने माता पिता का आदर करना। पता है ये इन बातों को मानता था। और तुरंत इसने एक बात कही, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। वो उत्तर देता है, अच्छा ये मार्ग है, ये आज्ञाएं मुझे पूरी करनी है, ये मार्ग है। कह रहा है मैं तो लड़कपन से मानता आया। हम भी ऐसे ही होते ना, एक्साइटमेंट की कोई सीमा नहीं। कोई अगर ऐसी बात करे, ये तो मैं करता हूं, है ना। चर्च जाते हो? अरे मैं रेगुलर जाता हूं, हर संडे दिखाई दूंगा आपको पहली बेंच पे, है ना, पहले ही बैठूंगा आगे। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि हम कर रहे हैं, जो चीज हम करते हैं उसके लिए हम तैयार रहते हैं। पर पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है आगे 21वें पद में, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया जी, और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। परमेश्वर के वचन में आया है, मालूम है, जब इसने ये प्रश्न किया, इसने कहा मैं मानता आया हूँ। यीशु मसीह ने उसकी ओर मुस्कुराहट से देखा, प्रसन्न हुए और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। मैं आज आपको बताऊं घटी क्या थी। आपको मालूम है घटी क्या थी? यीशु के पास आया है, बात कर रहा है, आज्ञाओं को मानता है, सब कुछ कर रहा है, पर पता है इसके अंदर एक घटी थी। वो घटी परमेश्वर के वचन में लिखा, 19वें पद को दोबारा पढ़िएगा बहन। तू आज्ञाओं को तो जानता है। यीशु मसीह इससे कहते हैं, तू आज्ञाओं को तो जानता है। पर पता है एक भेद है जिस बात की इसके अंदर घटी थी। ये आज्ञाओं को तो जानता था, पर आज्ञा के देने वाले को ये नहीं जानता था। हालेलुया। ये आज्ञाओं को मानता था, आज्ञाओं को जानता था, पर जिसने आज्ञाएं दी वो परमेश्वर इसकी नजरों के सामने रहते हुए भी ये उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसने कहा तुझ में ये घटी है। और पता है बाइबल में लिखा है, यीशु कहते हैं, तू अपना सब कुछ कंगालों को दे दे, बेचकर तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। और बाइबल में लिखा है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया। मैंने क्या कहा आपसे? पता है परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, लेकिन जब हम उसके निकट नहीं होते, बहुतायत की आशीषें होने के बावजूद भी, तो हमारी भी स्थिति ऐसी होती है, उदासी छा जाती है। मालूम है इसके जीवन में उदासी क्यों आई? क्योंकि इसके पास बहुतायत की आशीषें थी, इसके पास बहुतायत की बरकतें थी। और जब परमेश्वर ने इससे कहा, तो पता है यीशु मसीह ने इससे कहा, ये छोड़ नहीं पाया, ये उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और लिखा इसके मन में उदासी छा गई, इसके मुख पे उदासी छा गई, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। पता है आज जिस बात पे मैं चर्चा करना चाहता हूं, वो बात है आपके जीवन की बहुतायत का समय कई बार आपको परमेश्वर से दूर करता है। हालेलुया। ये बहुत धनी व्यक्ति था, लिखा बहुत धनी था, यानी कि बहुतायत का धन, बहुतायत की आशीषें इसके पास थी, और ये उस जीवन के सोते के पास खड़ा था, ये यीशु के पास खड़ा था, जिसके निकट सारा आनंद पाया जाता है। पर पता है इसकी बहुतायत ने इसे यीशु से ही दूर कर दिया। हालेलुया। पता है कई बार मसीह जीवन के साथ यही होता है, उसके जीवन में उदासी पता है क्यों आती है? क्योंकि उसकी बहुतायत का समय, उसकी आशीषों का समय कई बार उसे परमेश्वर से दूर करता है। कई बार उसके जीवन का वो बहुतायत का समय उसे प्रभु को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। ये सैक्रिफाइस नहीं कर पाया क्योंकि ये धनी था, बहुत धन था, बहुत आशीषें थी, बहुत उत्तम से उत्तम बातें इसके जीवन में पाई जाती थी, और ये यीशु से दूर हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने इससे कहा, जो कुछ तेरा है कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। तो यही तो जानने आया था कि जीवन का मार्ग क्या है, स्वर्ग का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? तुझे यही तो बता रहा हूं, मेरे पीछे हो ले, मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। क्या बात है प्रियो, परमेश्वर इस बात को प्रकट करते हैं। आप देखिए आपके जीवन में कहीं बहुतायत जो आपके पास है वो आपको प्रभु से दूर तो नहीं कर रही है। ये उदास होकर चला गया क्योंकि इसके पास बहुत धन था।
हम लोग कई बार धन से इतना प्रेम करते हैं, धन के इतने प्रेमी हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर से हमारा धन कई बार हमें दूर करता है। आपको मालूम है, बहुत सारे जीवन ऐसे हैं आज तक वो सारी बातों में सही है, लेकिन जब प्रभु के कामों के लिए उनसे कोई बात शेयर करी जाए, प्रभु के काम के लिए दशमांश या भेंट मांग ली जाए, तो पता है क्या होता है, वो उदास हो जाते हैं। वो कहते हैं ये ठीक नहीं है, दशमांश कहाँ लिखा है नया नियम में, है ना, कहाँ लिखा है बताओ। आज मैं एक वीडियो को देख रहा था और बड़ी खूबसूरत बात प्रभु के उस दास ने बताई। उसने कहा अब्राहम ने उस समय दशमांश दिया जब दशमांश की आज्ञा नहीं थी। जब आप पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक में आपको पता चलेगा अब्राहम ने दशमांश दिया। पता है क्यों दिया? जबकि आज्ञा नहीं थी, उस समय मूसा की व्यवस्था नहीं दी गई थी, उस समय उसने उसे किया। प्रभु ने उसके मन को खोला क्योंकि उसका प्रेम परमेश्वर से था। हालेलुया। कई बार हमारा धन हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। सारी बातों में ईमानदार हैं, पर जब प्रभु के काम की बात होती है हम पीछे हट जाते हैं। आज ये ना समझे मैं आपसे मांग रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके धन ने इसे प्रभु से दूर किया। कई बार हमारे बहुतायत का समय जब हम बढ़ने लगते हैं, जब हम बहुतायत की आशीषों में होते हैं, हम प्रभु से दूर होते हैं। आपको मालूम है शाऊल के विषय में क्या लिखा है बाइबल के अंदर? पहला शमूएल 10 अध्याय में यहाँ का टाइटल है राजा के रूप में शाऊल का अभिनंदन। आपको मालूम है जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये शाऊल एक सबसे छोटे गोत्र का व्यक्ति था। हालेलुया। सबसे छोटा गोत्र था इसका, और ये ढूंढने निकला अपनी गधइयों को, है ना। पर प्रभु तो अद्भुत है, ये गधइया ढूंढने निकला था, प्रभु ने इसे अपना गधा बनाया। हालेलुया, है ना। ये ढूंढने गया था, प्रभु ने इसका अभिषेक कराया। सबसे छोटे गोत्र का था, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। और पता है जब आप इसे पढ़ेंगे 17 आयत से और 24 आयत तक, तो आपको पता चलेगा ये ऐसा था, अभी तक इतना नम्र था, इतना दीन था, इतना हम्बल था। जब लोग ढूंढ रहे थे कि कौन है, जब पर्ची इसके नाम की निकली, लोग ढूंढने आए, कहाँ है बताइए। तब प्रभु ने बताया, वो देख 22वें पद में लिखा है, तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। छिपा हुआ था, इतना नम्र था, बनने के लिए तैयार नहीं था। पर आपको मैं एक बात बताऊं, जब परमेश्वर ने इसे राजा बनाया और इसके पास बहुतायत की आशीषें आ गई, बहुतायत से ये फलवंत होने लगा, लोग इसके अधीनता में आ गए, लोग इसके पास बढ़ते चले गए, लोग इसकी आज्ञाओं को मानने लगे। पता है इसने क्या किया? इसने परमेश्वर ही को छोड़ दिया। हालेलुया। शमूएल ने कहा था मेरा वेट करना, इंतजार करना जब तक ना आऊं, पर पता है इसने क्या किया? इसने देखा लोग इधर उधर हो रहे हैं, लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, ओ मेरी आशीषें खो रही हैं, लोग मुझे राजा बना के पछताने लगेंगे, लोग मुझे इनकार कर देंगे कि एक ऐसा राजा है युद्ध होने के लिए तैयार है और कुछ नहीं कर रहा। और पता इस कारण से लोगों के बह में आकर जब लोग उससे अलग हट रहे थे, क्योंकि वो आशीषित हो चुका था, बहुतायत की आशीषें थी, अब राजा हो गया था, इसने परमेश्वर ही को छोड़ दिया, उसकी आज्ञा के विरोध में काम कर रहा। एक और जीवन ऐसा ही है प्रियो, दूसरे इतिहास की पुस्तक और उसके 26 अध्याय को, पता है परमेश्वर के वचन में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम उज्जिया है। ये राजा है, और पता है परमेश्वर ने इसे राजा कब बनाया? बाइबल में लिखा है कि जब वो 16 वर्ष का था तब परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। और जब आप इसे पूरा पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़वा रहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है जब उज्जिया राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने वही किया जो उसके पिता ने किया था, और ये परमेश्वर के दृष्टि में ठीक था। पर पता है जैसे जैसे जीवन में बहुतायत की बरकतें बढ़ी, अब ये राज्य करने लगा, लोग इसका आदर करने लगे, लोग इसके पास आने लगे, धन देने लगे, दौलत देने लगे, इसे बहुत ऊंचे स्थान पर रखने लगे। पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है 26 अध्याय के 16 पद को पढ़िएगा बहन। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। तब उसका मन फूल उठा।
और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। प्रियो, कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अच्छा खासा था, इतनी छोटी उम्र में राज्य करने लगा, एक लंबे समय राज्य किया, पर इसका मन फूल उठा क्योंकि बहुतायत इसके पास थी, है ना, घोड़े रथ सब इसके पास थे, लोग इसकी अधीनता में थे। इसने परमेश्वर का विश्वासघात कर लिया। आज मसीह जीवन कई बार ऐसा हो जाता है, जब उसके पास बहुत बरकत होती है ना, जब उत्तम से उत्तम पद आने लगते हैं, उत्तम से उत्तम चीजें उसके जीवन में घटने लगती हैं, तो वो परमेश्वर से दूर होने लगता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार हमारी बहुतायत हमें प्रभु से दूर करती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आपकी घटी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि हम घटी में प्रभु के निकट आते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, पर आज लोग परमेश्वर के निकट आना ही नहीं चाहते। कुछ देर की खुशी खोज रहे हैं, आप हैप्पीनेस की खोज में है। प्रभु कह रहा मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। पर पता है, जो लोग प्रभु के निकट रहते हैं, जो लोग परमेश्वर के निकट रहते हैं, उनका आनंद सर्वदा बना रहता है। इसीलिए राजा दाऊद ने कहा तू मेरे अति आनंद का कुंड है। हालेलुया। तू कुंड है, तू एक मात्र मेरे आनंद का विषय नहीं है, तू कुंड है मेरे आनंद का। यानी कि ये कुंड हमेशा उमड़ता रहता है जब मैं तेरे साथ रहता हूं, जब मैं तेरे निकट रहता हूं। आपके जीवन में ये बात आनी चाहिए कि लॉर्ड मैं आपके निकट रहूंगा, क्योंकि तेरे निकट में आनंद पाया जाता है और मैं सर्वदा आनंदित रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज से संसार में आनंद ढूंढना बंद कीजिए प्रियो। अपने जीवन में अपनी बहुतायत की ओर केंद्रित होना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी बहुतायत आपको प्रभु से दूर कर देगी। प्रभु आपके धन की मांग नहीं कर रहा। उसने इस व्यक्ति से धन की मांग नहीं करी थी। उसने क्या कहा, जो कुछ तेरा है जाकर कंगालों को दे दे। अपने लिए नहीं मांग रहा था, कह रहा है कंगालों को दे दे और तू मेरे पीछे हो ले। पता है क्या कह रहे थे प्रभु? अरे मुझे तेरा धन नहीं चाहिए, मुझे तेरा जीवन चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन तो तू बांट दे, लोगों की सहायता करना, कंगालों को दे दे, जिसे जरूरत है उससे दे दे, पर तू मेरे पीछे हो ले, क्योंकि मैं ही हूं जो तुझे अनंत जीवन दे सकता हूं। उसका यही प्रश्न था। आज अगर आपका ये प्रश्न है, प्रभु अनंत जीवन कैसे पाऊं, प्रभु अनंत जीवन में कैसे प्रवेश करूं, मोक्ष कैसे पाऊं, तो पता है एक ही आंसर है, यीशु के पीछे हो लीजिए। हालेलुया। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जब आप यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे, जब आप जान लेंगे उसके निकट ही सब कुछ आनंद पाया जाता है, मेरा आनंद यीशु के निकट है, प्रभु के निकट है, तब आप सच्चे आनंद को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपका धन, आपकी आशीषें आपको आनंदित नहीं कर सकती। अगर ऐसा है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है पर आनंद नहीं है। अगर इसका धन आनंदित कर सकता है इस जवान का, तो ये अनंत जीवन की खोज में आता ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अद्भुत बात कर रहे हैं आपसे प्रियो। ये आत्मा का शब्द है, आप इसे सुनिएगा। प्रभु ने कहा अगर इसका धन इसकी संपत्ति से आनंदित कर सकती, तो ये अनंत जीवन की खोज में नहीं निकलता। आज बड़े बड़े लोग हैं जो अनंत जीवन की खोज में निकलते हैं, क्योंकि उनकी चीजें उन्हें आनंदित नहीं कर पा रही हैं, आनंद नहीं दे पा रहे हैं। धन दौलत ऐशो आराम आशीषें आपको भी आनंद नहीं दे पाएंगी। कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए आप आशीषित हो सकते हैं, पर आप आनंदित नहीं रह सकते। आपका आनंद छिन जाएगा। लेकिन जिसने यीशु के पास रहना ठान लिया, उसका आनंद कभी नहीं छिन सकता। हालेलुया, हालेलुया। कह सकते हैं आपका आनंद कभी छिन सकता है? नहीं छिन सकता प्रियो, जब आप यीशु के निकट रहेंगे। इसीलिए पौल ने कहा अब तो मसीह मेरे लिए सब कुछ है ना। सारी बातों को मैं कूड़ा समझता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मसीह की उत्तमता के कारण वो जान गया कि ये चीजें मुझे आनंद नहीं दे सकती, ये चीजें मुझे खुश नहीं कर सकती, ये सब बातें कूड़ा हैं, ये संसारिक बातें हैं, ये सब कुछ व्यर्थ हैं। पर जो मुझे आनंद दे सकता है
उसे मैं पाना चाहता हूँ। उसकी उत्तमता के कारण सब कुछ कूड़ा है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा धन की आवश्यकता आपको नहीं है, यस है, इसे भी थी, ज़रूरतें हैं, पर आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। हालेलुया। आप निकट रहेंगे उसके, आप आनंदित रहेंगे, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। और वो क्या देता है, आगे पढ़िएगा बहन, उस पद को पूरा करिएगा। भजन 16 उसका 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा जी, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है जी, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। उसके दाहिने हाथ में सुख जो है वो सर्वदा का है, ऐसा नहीं है कुछ समय का है, वो सर्वदा का है। और सोच के देखिए, जब उसका दाहिना हाथ आपके ऊपर आएगा, हालेलुया, तो उसका सुख आपके ऊपर आएगा। ये अद्भुत बात है प्रियो। कह रहा है मेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। क्या आप उसके दाहिने हाथ के संतान हैं? क्या आप उसके दाहिने हाथ पे रहना चाहते हैं? दाहिने हाथ पे तब रह सकते हैं जब उसके निकट रहेंगे। हालेलुया। आज हमारी बहुतायत ने बताया हमें दूर कर दिया परमेश्वर से। मैं सही कह रहा हूँ ना? आपकी बहुतायत ने आपको परमेश्वर से दूर कर दिया है। जब हम जॉब में होते हैं या किसी चीज में होते हैं, हम जानते हैं ये हमारी बहुतायत का सोर्स है, ये सोर्स है मेरे जीवन में बहुतायत की आशीषों का। तो हमारा ध्यान कहाँ होता है? उसी ओर केंद्रित होता है, और हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। यही तो कहते हैं जब प्रार्थना की बात आती है, समय नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास प्रार्थना कर सकूं। सुबह जाता हूं, रात में लौटता हूं, कब बैठूं प्रभु के साथ? रात में नींद आती है। यही होता है ना? क्या हो रहा है? दरअसल हमारी बहुतायत हमें प्रभु से दिन प्रतिदिन दूर कर रही है। आप समझ रहे ना? प्रभु कह रहा है मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आपको उसके निकट रहना है, उसके निकट बने रहना है, तब आप आनंदित रह पाएंगे। सच्चे आनंद को आप तभी प्राप्त कर पाएंगे प्रियो। ये उदास होके चला गया, इसका मुख उदासी छा गई, इसके मुख में उदास हो गया, क्योंकि ये बहुत धनी था। इसके धन ने इसे प्रभु से दूर कर दिया। मैं नहीं चाहता आपकी चीजें, आपकी बहुतायत, आपकी बड़ी आशीषें आपको प्रभु से दूर कर दें। मैंने बहुत अपनी लाइफ में लोगों को ऐसे देखा है। आपको मालूम है, वो आशीषों के लिए प्रभु के पास आए, प्रभु ने उन्हें आशीषें दे दी। जब तक आशीषें नहीं थी खूब रोते थे, खूब प्रार्थना करते थे, पर जैसे ही बहुतायत की आशीष मिली, अब वो प्रभु से दूर है। अब वो परमेश्वर के भवन में भी नहीं आते, अब वो प्रभु को समय भी नहीं देते। आप समझ पा रहे ना? और फिर प्रार्थना करते हैं, जब घटी होती है, जब तकलीफ होती है, कहते हैं भैया प्रार्थना करिए, पास्टर जी प्रार्थना करिए। आपको तो लगातार प्रभु में बने रहना था, पर आपकी आशीषों ने कई बार आपको प्रभु से अलग किया। आप क्या चाहते हैं प्रभु से, मुझे बताइए। ये अनंत जीवन चाह रहा था, प्रभु ने मार्ग बता दिया, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे आ जा, सब कुछ दे दे कंगालों को। मैं ये नहीं कह रहा आपको आप सब कुछ बांट दीजिए, नहीं, आपकी ज़रूरतें हैं, आपकी चीज़ें हैं, पर आपको यीशु के पीछे होना है। हालेलुया। वो इनडायरेक्टली उसे बता रहे थे, तो आज्ञाओं को मानता है पर आज्ञा के देने वाले को नहीं जानता है, नहीं जानता, तेरी मुलाकात ही नहीं है। अगर मुलाकात कर ली होती तो तू सब कुछ छोड़ देता और तू जान जाता कि मेरे निकट आनंद की भरपूरी है, मैं ही अनंत जीवन देता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दे आज के दिन में। प्रियो, मैं जानता हूँ मेरा ये वर्ड जो प्रभु ने मुझे दिया आप तक पहुँचाना इम्पॉर्टेंट था, आपके पास जाना इम्पॉर्टेंट था, कि आप बहुतायत के चक्कर में ना फंसे। जितना कुछ आपके पास है उसमें संतोष करें। हालेलुया। क्योंकि जब आपके पास लिमिटेड रहेगा ना, क्यों प्रभु ने कहा, क्यों प्रार्थना में उसने सिखाया, प्रभु दिन भर की रोटी हमें दे, है ना, हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें दे। अगर आगे के 4 दिन की ले लेंगे ना, तो बाकी के 3 दिन प्रभु के पास नहीं आएंगे, प्रार्थना ही नहीं करेंगे। इसलिए कहा प्रभु ने रोज मांगना, प्रतिदिन मांग, है ना। प्रभु ने जब मन्ना बरसाया स्वर्ग से, तो मालूम है क्या हुआ? बताइए। मन्ना बरसाया, प्रभु ने एक आज्ञा भी दी, प्रतिदिन के हिसाब से बटोरना, यही तो आज्ञा थी।
प्रतिदिन के अनुसार बटोरना, ओखली में पीसना। पर पता लोगों ने पहले दिन ही क्या किया? हाँ बताइए, खूब सारा बटोर लिया, खूब सारा बटोर लिया। पर प्रभु के वचन में क्या लिखा है? वो सड़ गया। हालेलुया। प्रभु हमें चेतावनी दे रहे हैं, सिखाना चाहते हैं प्रतिदिन निर्भरता, प्रतिदिन प्रभु के साथ, क्योंकि तुम्हारी बहुतायत तुम्हें प्रभु से दूर कर सकती है। हालेलुया। इसीलिए उतना लो जितना तुम्हें प्रभु के पास रहने में सहायता करे। हालेलुया। प्रभु से दूर होने के लिए आप इतना अर्जित मत करो कि आपके पास प्रभु के लिए समय ना हो। आप उतना ग्रहण करो जितना आवश्यक है, जितना आपका जीवन निर्वाह हो सके उतना। हालेलुया। प्रभु देगा, उससे भी बढ़कर देगा, पर आपका ध्यान उस पर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान प्रभु पे होना चाहिए, उसी के निकट। अरे बोलिए ना, इतनी देर से बोल रहा हूं। हाँ, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। और जब ये आनंद आपके भीतर आएगा ना, मैं आपको बता नहीं सकता, आप हर चीज में खुश रहना सीख जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के दास इसीलिए तो कहते हैं, प्रभु कुछ मिले ना मिले तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद हो। तो जिस हाल में रखेगा उस हाल में खुश रहूंगा, क्योंकि मेरे आनंद का कुंड तू है। आइए प्रार्थना करें प्रियो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस सामर्थी वचन के लिए। प्रभु आपने कहा, आपके दास ने लिखा इस बात को पिता कि तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु आज उसी आनंद को तेरे लोगों के लिए मांगता हूं। प्रभु इनकी बहुतायत इन्हें आपसे दूर ना करे, जैसे इस जवान की बहुतायत की आशीषों ने, उस धन ने उसे प्रभु आपसे दूर कर दिया। वो जिस चीज के निकट पहुंच गया था, जो उसकी जिज्ञासा थी अनंत जीवन पाने की, प्रभु वो उसके निकट खड़ा था और वहां से उदास होके चला गया, क्योंकि उसका ध्यान उसकी उस बहुतायत पे था। जबकि प्रभु उसकी बहुतायत उसके निकट खड़ी थी, जो अनंत की थी, जो सर्वदा की थी। तूने कहा प्रभु तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा रहता है। प्रभु आज ये लोग उस सुख की खोज में रहे, उस आनंद की खोज में रहे, जो सदा का है, जो सर्वदा का है, जो तेरे निकटता में रहता है प्रभु, और उसे प्राप्त होता है परमेश्वर। पिता मैं चाहता हूं तेरे निकटता में रहने के साथ इनके जीवन में वो आनंद खुल जाए। प्रभु ये इधर उधर ना भागे आनंद की खोज में, वरन प्रभु ये जाने कि यीशु जो आनंद का कुंड है वही मेरे साथ रहता है, और जब उस कुंड में से मैं पीऊंगा तो मैं सदा सर्वदा आनंदित रहूंगा। प्रभु मैं चाहता हूं अपने लोगों को आनंदित करें, इनके मन को आनंद से भरें। लॉर्ड इसी समय आपका आनंद इनके जीवन में उतर के आए। यदि ये प्रभु तकलीफों में है, परेशानी समस्याओं में है, दिक्कतों में है पिता, छुटकारे की बाट जो रहे हैं, आपके आनंद के द्वारा प्रभु इनका मन आनंदित हो जाए और हर एक चीज को भूल जाएं, अपने दुख को भूल जाएं, अपनी पीड़ाओं को भूल जाएं, और प्रभु स्मरण करें कि परमेश्वर मेरे आनंद का कुंड है, वो मेरे साथ है, और वो आनंद इनके जीवन में उतरता चला जाए पिता। प्रभु इन सबको आपके लहू में कवर करता और चाहता प्रभु इनके मन को ऐसे ही आनंदित रखे, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन।